अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम अपवर्क के ऊपर एक नया जो बैच अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाया है टॉप रेटेड प्लस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बैच अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, इसकी ईमेल मुझे रिसीव हो गई है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने अचीव कैसे करना है, आपने किस तरह से इसको गेट करना है। इसके साथ साथ हम इसके बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं और क्राइटेरिया क्या है। लास्ट टाइम जो हमने 2 बैचेस देखे थे वो थे राइजिंग टैलेंट बैच और दूसरे नंबर पे टॉप रेटेड बैच। जो राइजिंग टैलेंट बैच है ये बेसिकली न्यू फ्रीलांसर्स को मिलता है और जो टॉप रेटेड बैच होता है वो बेसिकली जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स होते हैं उनको मिलता है। मगर अपवर्क ने 2 नए बैचेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक आपके पास जो अपवर्क टॉप रेटेड प्लस बैच है और इसके बाद भी एक बैच डिस्कस किया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बेसिकली उन फ्रीलांसर्स को मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर या हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, हाई बजट प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया होता है। तो ये बैच उन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि इंडिकेशन हो सके कि ये जो फ्रीलांसर है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है या कर चुका है और हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। सो ये बैच बेसिकली इंडिकेट ये करेगा जो क्लाइंट्स हैं उनको कि ये अगर आप इस फ्रीलांसर को हायर करते हैं तो ये कैपेबल है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। अगर इसके बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पर उसी तरह से जो जैसे राइजिंग टैलेंट बैच और टॉप रेटेड बैच के बेनिफिट्स थे, सबसे पहले आपके पास जो बेनिफिट आता है वो रिड्यूस्ड फ़ी है। फीचर जॉब्स के ऊपर आपके पास जो फ़ीस है वो 10% से स्टार्ट होगी और उसी तरह से आपके पास कंट्रोल होगा अपने जॉब सक्सेस स्कोर के ऊपर। आप बैड फीडबैक रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं अगर आपको ये बैच मिला हुआ हो और टॉप रेटेड बैच मिला हो। तीसरे नंबर पे आपके पास अगर देखा जाए तो इसी तरह से जैसे टॉप रेटेड के फ्रीलांसर्स को इनवाइट्स रिसीव होती थी टैलेंट स्पेशलिस्ट की तरफ से, इस बैच में भी जो फ्रीलांसर्स होंगे उनको टैलेंट स्पेशलिस्ट की तरफ से इनवाइट्स रिसीव होंगी। और 4th नंबर पे जॉब डाइजेस्ट का फीचर है। ये बिल्कुल टॉप रेटेड जैसे फ्रीलांसर्स को जॉब डाइजेस्ट का एक मेल आ जाता था जॉब्स जिसमें मेंशन होती थी, उनके ऊपर वो क्लिक करके ओपन कर लेते थे। उसी तरह से इसमें भी आपके पास जॉब डाइजेस्ट मिलेगा। 5th नंबर पे आपके पास फास्टर पेमेंट्स ऑन आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेसिकली आपके पास फीचर नया इंट्रोड्यूस करवाया था आई थिंक कोविड-19 की वजह से इन्होंने, कि आपको फास्टर पेमेंट्स मिलेंगी। नॉर्मली जो आपके पास पेमेंट्स मिल रही होती हैं वो आई थिंक 7 to 10 डेज़ के बाद मिलती हैं, मगर कोविड-19 की वजह से इन्होंने जो फास्ट पेमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसमें 3 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके पास उसी तरह से प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट और चैट सपोर्ट और फ़ोन सपोर्ट अवेलेबल है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स में ऑलमोस्ट मुझे वही बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं जो कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर जो सबसे एक प्रोमिनेंट फीचर मेरे ख्याल से जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको ये बैच मिल जाएगा और बैच मिलने के बाद जब आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फ्रीलांसर जो है वो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बैच ज़ाहिर है आपको बाकियों से थोड़ा सा अलग दिखाएगा। तो चांसेस आर कि आप लोगों के पास जॉब ज़्यादा विन करने के चांसेस हो जाएंगे। और अभी तक ये बैच किसी भी प्रोफाइल के ऊपर विजिबल नहीं है, जस्ट अपवर्क ने ईमेल सेंड कर दी है और ये बताया गया है कि जो प्लस क्लाइंट हैं, प्लस मेंबरशिप जिन्होंने ली होती है और जिन्होंने एंटरप्राइज मेंबरशिप ली होती है उनको ये बैच नज़र आ रहा होता है। जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब वो अपनी जॉब्स के अंदर देखते हैं, मतलब एप्लीकेंट्स के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पर ये बैच फ्रीलांसर्स के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है जो जिनको ये मिल चुका है। अभी तक पब्लिकली इन्होंने रोल आउट नहीं किया, मतलब प्रोफाइल्स के ऊपर ये विजिबल नहीं है। क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास टॉप रेटेड बैच जो है वो होना चाहिए, आपने उसको मेंटेन किया हो, टॉप रेटेड स्टेटस आपका होना चाहिए। टॉप रेटेड प्लस लेने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है जो कि ये है। नंबर 1 इसके आपके पास जो टोटल अर्निंग है लास्ट 12 मंथ के अंदर $10,000 होनी चाहिए। जैसा कि आपके पास टॉप रेटेड बैच के अंदर सिर्फ $1,000 के अंदर ही आपको टॉप रेटेड बैच मिल जाता था, मगर यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है कि रीसेंट जो आपके 12 मंथ्स होंगे उनमें आपकी जो टोटल अर्निंग है वो $10,000 होनी चाहिए। अगर एजेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर एजेंसीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पर $20,000 की अर्निंग का इन्होंने कहा हुआ है, मगर एजेंसीज़ के ऊपर मैं बाद में आऊँगा और एजेंसीज़ के लिए अलग से मैं वीडियोस
क्रिएट करूँगा फ्यूचर के अंदर। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि या तो फिर आप वर्क कर रहे हो या फिर आपने प्रीवियस टाइम में किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया हो। अब बड़े प्रोजेक्ट की डेफिनेशन इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट रखी है, मतलब डिज़ाइनिंग की कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, डेवलपमेंट की कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, और इसी तरह से हर कैटेगरी के लिए इन्होंने डिफरेंट लार्ज की डेफिनेशन रखी है। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स की जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए ये कैटेगरी पे डिपेंड करती है, और मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। सो थर्ड इज़ के लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने एक आध बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो और उसकी कोई नेगेटिव आउटकम नहीं होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव आउटकम से मुराद ये है कि उस पर कोई नेगेटिव फीडबैक ना आया हो। फोर्थ इसके आप लोगों को एक्सक्लूसिव मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी एजेंसी में अगर पार्ट हैं और अगर आप उसके एक्सक्लूसिव मेंबर हैं तो फिर आपको ये टॉप रेटेड प्लस का बैच नहीं मिलेगा। अगर आप किसी एजेंसी का पार्ट हैं तो मेंबरशिप की 2 किस्म्स होती हैं, मतलब एक नॉन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो इसके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो क्रिएट करूँगा। तो अगर आप किसी एजेंसी का मेंबर हैं तो उसमें आपको नॉन एक्सक्लूसिव होना है। अब हम लार्ज प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो डिज़ाइन के अंदर, अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी के अंदर, आईटी नेटवर्किंग की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट आपके पास क्राइटेरिया है। मोबाइल डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। कस्टमर सपोर्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। सो अगर आप डिज़ाइन, क्रिएटिव, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, लीगल, ट्रांसलेशन, राइटिंग एट्सेट्रा इन कैटेगरीज के अंदर आप काम करते हैं तो सिर्फ आप लोगों को लास्ट 12 मंथ के अंदर $5,000 अर्न करने हैं। अगर आप मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी जो रिसेंट 12 मंथ्स के अंदर अर्निंग होनी चाहिए वो $15,000 होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, आईटी नेटवर्किंग, सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, मतलब अगर आपने इस कैटेगरी के अंदर जॉब कंप्लीट की है तो आप लोगों का जो टोटल अर्निंग है उसके अंदर लास्ट 12 मंथ के अंदर $10,000 सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। और अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो आप लोगों की जो टोटल अर्निंग एक प्रोजेक्ट से लास्ट 12 मंथ के अंदर $20,000 से अबव या इक्वल होगी तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे कि आपको टॉप रेटेड प्लस बैच जो है वो मिल सके। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें नया फीचर मैंने ऐड किया है वो चैटिंग का है, तो आप यहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हैं। आप मैसेज सेंड करें और आपको बेसिकली रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।